में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या बेस्ट टेक्निक होती है, क्या बेस्ट पैटर्न होता है जिसकी मदद से आप अपने कोड को रीडेबल स्केलेबल बना सकते हो रिक्वेस्ट कॉल करते टाइम। तो यहाँ पर मैं एक्सियोस का यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप एंगुलर में काम करते हो तो एंगुलर में आप HTTP क्लाइंट का यूज़ करते हो, वहाँ पे भी आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो एंड ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस टेक्निक से। तो देखो, यहाँ पर मेरा एक बेस टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है जिसको मैं बाद में जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके रन करूँगा। अब यहाँ पर देखो मैं करूँगा क्या, ये जो मेरा एक्सियोस है ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है अपने पैकेज डॉट जेसन में। ये वेबसाइट है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन। इसके अंदर आपको पहले से बनी बनाई API मिल जाती है। यहाँ से मैंने बेस्ड URL निकाल लिया। पहले मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से एक्चुअल में प्रोग्रामर्स इस चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि नॉर्मल प्रोग्रामर एक कोड लिखता है। फिर मैं आपको सही टेक्निक बताऊंगा, क्योंकि क्या सही है ये पता होना ज़रूरी है, क्या गलत है ये पता होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक बेस URL बना लेता हूँ लेट से, और ये URL है अपना, ये जो वहाँ पर API का URL मिला। अब लेट से मुझे कॉल करनी है रिक्वेस्ट, तो पहले मैं कराऊंगा इम्पोर्ट एक्सियोस को फ्रॉम एक्सियोस। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सियोस डॉट गेट, जो भी मेरा बेस URL था, प्लस यूज़र्स। इससे मुझे सारे यूज़र मिल जाएंगे। यहाँ मुझे मिलेगा रेस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कैच। यहाँ मुझे मिल जाएगा एरर, यहाँ पे मैंने लॉग करा लिया एरर। ये बन गई मेरी रिक्वेस्ट। तो पहली गलती जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे एक्सियोस को यूज़ कर लिया। थोड़े से जो स्मार्ट होते हैं डेवलपर, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली ना यूज़ करके इस पूरी चीज़ को एक फंक्शन में डाल देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि गेट यूज़र्स नाम का फंक्शन बना दिया। अब जब भी यूज़र्स चाहिए तो वहाँ पे ये वाली API कॉल करके यहाँ से रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से लोग काम करते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो वहाँ पे भी चीज़ें गड़बड़ हैं। ऐसा क्यों? पहले तो यहाँ पर एक लॉ फॉलो नहीं हो रहा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसका क्या नाम है आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्यों फॉलो नहीं हो रहा? इनकैप्सुलेशन इसलिए फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि आपने डायरेक्टली जो भी फंक्शनैलिटी थी वो एक्सपोज कर दी इसी फाइल के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा गलत है। दूसरी चीज़, एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल होता क्या है और ये क्या कहता है? इसका कहना ये है कि जो भी आपकी मेन चीज़ है, जैसे एक्सियोस डॉट गेट, तो ये आपका जो पर्टिकुलर फाइल है डायरेक्टली डिपेंडेंट है इस फाइल के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों लोगों को सही तरीके से फॉलो कैसे करना है ये देखते हैं। बेस URL वाली चीज़, और ये पूरा मैंने उड़ा दिया। अब यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम दूंगा, अपने रूट के अंदर ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसका मैं नाम क्या दूंगा यहाँ पे, इसका मैं यहाँ पे नाम दूंगा API या HTTP.ts, मान लो ये नाम दिया। और यहाँ पे एक मैंने क्लास बना ली HTTP नाम की, और ऊपर इंपोर्ट कराना है मुझे एक्सियोस को, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सियोस के पहले लगा दूंगा एक अंडरस्कोर, एंड यहाँ पे लिखूँगा लेट्स से एक स्टैटिक बनाऊँगा मैं एक्सियोस को, एक्सियोस, और इसको रखूँगा मैं प्राइवेट ताकि ये क्लास के बाहर यूज़ ना हो सके। एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा अंडरस्कोर एक्सियोस डॉट क्रिएट। एक्सियोस का एक इंस्टेंस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, एंड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने उसके अंदर बेस URL क्या सेट कर दिया, जो भी अपना ये वाला URL था, सिर्फ इतना, ये आ गया मेरा बेस URL। यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ बेस URL सेट कर दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपना हेडर के अंदर, अगर मान लो आप JWT टोकन अप्रोच का यूज़ करते हो तो हेडर्स के अंदर यहाँ अपना टोकन भी आपने सेट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट आपने ये चीज़ एक बार करके छोड़ दी, अब ये चीज़ आपको बार बार करनी ही नहीं है पहले तो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना खुद का पब्लिक गेट मेथड बनाऊँगा, स्टैटिक गेट, स्टैटिक पोस्ट, सिमिलरली स्टैटिक पुट पैच डिलीट, सारे मेथड बना लूँगा। और एक और मेथड बनाऊँगा हैंडल एरर्स। अब यहाँ पे जो मेरा गेट वाला मेथड होगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपने गेट वाले मेथड के अंदर अपनी गेट वाली रिक्वेस्ट बनाऊँगा एक्सियोस की। अब एक्सियोस को मैं यूज़ कैसे करूँगा, पहले क्लास का नेम डॉट, यहाँ पर जो मेरा एक्सियोस है वो, अब देखिए मैंने अंडरस्कोर एक्सियोस क्यों रखा, ये मतलब होता है अंडरस्कोर का यहाँ पे कि ये जो आपका मेन एक्सियोस है ये स्टोर हो रहा है किसी और एक्सियोस नाम के वेरिएबल के अंदर, जिसका मैं बाद में यूज़ करूँगा। तो जब भी हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो साथ में अंडरस्कोर लगा देते हैं। अब इस एक्सियोस के साथ में क्या करूँगा, यहाँ पर एक गेट रिक्वेस्ट बनाऊँगा।
एंड उस गेट रिक्वेस्ट के अंदर क्या बोलूँगा कि यहाँ पे एक यूआरएल चाहिए टाइप स्ट्रिंग का। एंड इस गेट के अंदर पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूआरएल पास कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा बेस यूआरएल था वो ऑलरेडी सेट था, बस मैंने यूआरएल पास कर दिया। और इस रिक्वेस्ट को ऐसे ना कॉल करके मैं क्या करूँगा, एक करूँगा कॉल ट्राई, एक करूँगा कॉल कैच। अब यहाँ पर ये वाली जो रिक्वेस्ट थी इसको मैं सेव करा लेता हूँ रिस्पॉन्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट दिस, और ये जो मेरा फंक्शन था इसको मैंने बना लिया असिंक्रोनस। अब यहाँ पर जो http.axios.get था इसके अंदर मैंने पास कर दिया अपना यूआरएल। अब अगर मेरे रिस्पॉन्स के मिलता है मुझे तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। कैच के अंदर मैं क्या करूँगा, अगर मुझे एरर मिलता है तो पहले तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा http.handleErrors, और इसके अंदर ये एरर पास कर दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, और उसके साथ साथ यहाँ से रिटर्न कर दूंगा प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट एरर, ताकि बाहर भी जहाँ कहीं भी ये वाला गेट कॉल होगा पता लग जाए कि उसके अंदर एरर आया था। यहाँ पे इस एरर का टाइप मैंने सेट कर दिया फ़िलहाल के लिए एनी। अब यहाँ पे ये वाली जो मेरी रिक्वेस्ट है मैं कर क्या रहा हूँ, ट्राई कैच मैंने लगाया, अगर एरर आया तो मैं एरर को यहीं हैंडल कर रहा हूँ इसी क्लास के अंदर, वो फंक्शनैलिटी भी इसी क्लास के अंदर हिडन है, और गेट रिक्वेस्ट के अंदर चल क्या रहा है वो भी इसके अंदर हिडन है। देखो जहाँ मैं इसको कॉल कर रहा हूँ वहाँ मुझे मतलब किस चीज़ से, मुझे मतलब है कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी और मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे इससे मतलब नहीं है अंदर एपीआई में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो यहाँ से बस मैंने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया ट्राई कैच असिंक अवेट का यूज़ करके। आई होप आपको ट्राई कैच असिंक अवेट पहले से पता होगा। अब ये आ गया मेरा रिस्पॉन्स, मैंने रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स के अंदर से डेटा, क्योंकि डेटा के अंदर मुझे वो एक्चुअल डेटा मिलेगा जो एपीआई से रिटर्न हुआ है। अब आ जाते हैं अपने हैंडल एरर्स के पास पहले। अब यहाँ पर बस मैं सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा, अगर एरर के अंदर रिस्पॉन्स है तो यहाँ पर मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ। आप टोस्ट में दिखाना चाहो, प्रॉम्प्ट में दिखाना चाहो, वो सब आपकी मर्ज़ी है। क्या करूँगा, कंसोल लॉग यहाँ पे मैसेज बना लेता हूँ, कॉन्स्ट मैसेज इज इक्वल टू एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। तो यहाँ पर हम लोगों को एक्चुअल में वो एरर का मैसेज मिलता है जो सर्वर ने भेजा था, वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। एल्स अगर एरर के अंदर मुझे कोई रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, यानी कि जो सर्वर था उसने जो भेजा उसमें एरर में कोई रिस्पॉन्स था ही नहीं, तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करा लूँगा अपनी तरफ से कुछ, जैसे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरीके से कंसोल लॉग कराऊंगा। और ऊपर भी मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, इस लाइन से पहले एक और लाइन लिखूँगा कॉन्स्ट एरर मैसेज, एंड यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैसेज है एरर के अंदर तो ठीक है, मैसेज ही दिखाना है मुझे, अदरवाइज़ यहाँ भी मैं लिख दूँगा समथिंग वेंट रॉन्ग, और ये दोनों चीज़ें मैं क्या करूँगा यहाँ पे दिखा दूँगा एरर मैसेज के अंदर। तो अगर मेरे को रिस्पॉन्स मिला तो ठीक है, मैंने एरर मैसेज दिखा दिया, उसमें भी अगर मैसेज मिला मुझे तो दिखाया, नहीं मिला तो समथिंग वेंट रॉन्ग, और एल्स के अंदर ये कर दिया मैंने। तो यहाँ से होगा क्या, जो मेरी टोस्ट होगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली एरर दिख जाएगा, वो काम भी मुझे यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा अपनी मेल फाइल के अंदर। और मैंने गेट भी यहीं पे बना दिया। पोस्ट के केस में मैं क्या करूँगा, यूआरएल तो लूँगा ही लूँगा ऑफ टाइप स्ट्रिंग, उसके साथ साथ डेटा लूँगा बॉडी का ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे अगेन कॉल करूँगा http.axios.post, और इस पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर मैं अपना यूआरएल भेज दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा बेस यूआरएल सेट है ही ऊपर, और बॉडी के अंदर मैं भेज दूंगा यहाँ पे बॉडी। दैट्स इट, बस इतना सा काम मुझे करना है। एंड अगेन मैं यहाँ पे वही स्ट्रेटेजी फॉलो करूँगा, ट्राई कैच। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पे मैंने लगा दिया असिंक। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर मुझे रिस्पॉन्स अगर मिलता है, इफ़ रिस्पॉन्स, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता और मैं एरर के अंदर पहुँच गया तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट एरर, और उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे http डॉट हैंडल एरर्स, और यहाँ पे भेज दूंगा मैं अपना एरर। अब ये जो मेरा हैंडल एरर वाला था इसको भी मैंने प्राइवेट बना दिया, तो ना तो ये बाहर से कॉल हो सकता और ना ही ये जो एक्सियोस का इंस्टेंस था ये बाहर से यूज़ हो सकता। बाहर से क्या यूज़ होगा, सिर्फ ये गेट और ये पोस्ट। अब यहाँ पे एक काम और क्या करना है मुझे, अब भी मैं डेमो के अंदर इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाऊँगा, लेट से उसका नाम रखूँगा मैं यहाँ पे
API सर्विस, API क्लास रख दो या कुछ भी बना लो। यहाँ पर मैंने एक और क्लास बनाई API नाम की। अब इस API क्लास के अंदर मैं अलग अलग स्टैटिक मेथड बना जाऊँगा, जैसे कि गेट यूज़र्स। मान लो मुझे यूज़र्स की लिस्ट चाहिए तो मैंने बोला गेट यूज़र्स। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, HTTP को यूज़ करूँगा, HTTP क्लास को अपनी जो मैंने बनाई थी, ऊपर मैंने कर लिया इसको इम्पोर्ट HTTP डॉट। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो ही मेथड आ रहे हैं, गेट या पोस्ट। गेट के अंदर मैंने बचा कुचा URL भेजा, वो क्या था, यूज़र्स डॉट देन वगैरह कुछ नहीं लगाना, बस यहाँ से मुझे कर देना है इसको रिटर्न। अब जो मेरी डेमो क्लास है इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा किसका, API का। ये वाली जो मेरी API क्लास थी, तो पहले मैं इंपोर्ट कर लूँगा समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश API। ओके, बाय मिस्टेक API क्लास मैंने नोड मॉड्यूल में बना दी, इसको मैं वापस डाल देता हूँ बाहर। अब यहाँ पे तीनों क्लास आ गई, ठीक है। तो डेमो के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया API को, और API से ले ली मैंने अपनी API वाली क्लास। अब यहाँ पे API के थ्रू मैं कॉल करूँगा क्या, गेट यूज़र्स डॉट देन। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कुछ डेटा, डॉट कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर। और अगर यहाँ पे डेटा आया कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर मेरी सारी फंक्शनैलिटी हिडन हो गई। अगर मैं गेट यूज़र्स के अंदर जाऊँ तो इसका अपना कुछ काम हो गया, और इसके अंदर गेट के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे ये कुछ और कर रहा है। तो यहाँ पे एक और प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो क्या है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। वो क्या कहता है, इसकी इस पर्टिकुलर मेथड की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस पूरी क्लास की भी अपनी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि 10 काम यहीं चल रहे हैं। जो API क्लास है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ जो एक्चुअल API है उसको कॉल करना। जो अपनी HTTP क्लास है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक्सियोस को कॉल करना। और जो मेरी मेन क्लास है यहाँ पर इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कॉल करना, जो API एक्चुअल सॉरी जो API सर्विस है, API वाली क्लास है उसको कॉल करना। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल भी फॉलो हुआ। क्यों, क्योंकि अब जो मेरी डेमो क्लास है वो डिपेंडेंट है API के ऊपर, API क्लास मेरी डिपेंडेंट है HTTP के ऊपर, और HTTP डिपेंडेंट है एक्सियोस के ऊपर। तो अब मेरी फंक्शनैलिटी हिडन होती चली गई, API से HTTP, HTTP से एक्सियोस। तो बहुत सारे लॉज ये सारे फॉलो करोगे आप तरीके से, तो आपका कोड बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा रीडेबल हो सकता है, और ट्रस्ट मी इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर डालो, और ग्रो करने में हेल्प करो। तो यहाँ पर देखो एक और बार समझाता हूँ हुआ क्या। मेरा गेट यूज़र था जिसका काम था एक्चुअल API को सॉरी HTTP क्लास को कॉल करना, और HTTP का काम क्या था, यहाँ पर एक्चुअल में एक्सियोस को कॉल करना। और फिर एक्सियोस के अंदर मैंने एक्चुअल रिक्वेस्ट को कॉल करा। तो इस फ्लो से क्या हुआ, एक और चीज़ फॉलो हुई जिसको बोलते हैं ड्राई, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। अब मैं अपने आप को कभी भी रिपीट नहीं करूँगा, ना बार बार मुझे बेस URL भेजना, ना कुछ करना। सिर्फ मैं यहाँ पे URL भेजूँगा, और बदले में मुझे ये चेक भी नहीं लगाना बार बार कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा चाहिए। अपने आप ही सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट डेटा मिलेगा मुझे यहाँ पे डेमो के अंदर। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें परफेक्टली एकदम अच्छे एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड वे में लिखी हैं। कुछ भी इधर उधर नहीं करा कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया। लिटरली वैसे नहीं लिखना होता कोड, कहीं भी कुछ भी लिखने वाला काम वो जुगाड़ कहलाता है। इस तरीके से आप कोड को लिखोगे तो बहुत ज़्यादा स्केलेबल बनेगा और बहुत ज़्यादा रीडेबल बनेगा आपका कोड।